मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि अगर आपकी कामयाबी के लिए आपकी माता श्री के गहने और आपके पिताश्री की जवानी लग गई है तो फिर आपके पास कोई हक नहीं बैठता घर खाली हाथ लौटने का। कभी कभी जिन रास्तों पर कामयाबी मिलती है उन रास्तों पर हमें जिंदा रखने के लिए हमारे माँ बाप कितनी कुर्बानी देते हैं। कभी कभी तो माओ के जेवर तक बिक जाते हैं यार बाजारों में। कभी सोचा है हमारी कोचिंग की और हॉस्टल की फीस जो जमा होती है वो पैसे कहां आते हैं? घर में। उन पैसों के लिए हमारे माँ बाप अपनी किसी पसंदीदा चीज को अलविदा कह रहे होते हैं। अरे जिस महीने हम किताबें खरीद रहे होते हैं उस महीने हमारे माँ बाप किसी जरूरत को टाल रहे होते हैं और हम कहते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। ये ढिंडोरा पीटते रहते हैं ना, अपने घर सुनाते हैं अपने माता और पिता को सुनाते हैं ना। अरे हकीकत यह है कि हमसे ज्यादा कुर्बानी वो लोग दे रहे होते हैं। कहीं किसी घर में मां का जेवर बिक जाता है, कहीं किसी घर में हमारे पिताजी ओवर टाइम लगा रहे होते हैं काम पर, कहीं किसी घर में बड़ा भाई अपना बचपन नीलाम कर चुका होता है, कहीं किसी घर में बड़ी बहन बस इसलिए अपना घर नहीं बसा रही होती क्योंकि उसको अपनी सजी हुई डोली से ज्यादा हमारी कामयाबी देखने का शौक है। और सबसे बड़ा दुख पता है कब होता है? जब हमें ये बात पता चलती है कि ये लोग अपनी कुर्बानियों का एहसास तक हमें नहीं होने देते। मां मुस्कुराकर कहती है अरे पुराने जेवर बिकेंगे तभी तो नए जेवर आएंगे। कौन से जेवर? गले में 3-4 तोले का हार नहीं होता, उसके नाक का या कान का होता है, वो भी बेच देती है। पिताजी कह रहे होते हैं कि भाई देखो हम मोबाइल चलाना तो जानते नहीं है तो हमारा टाइम पास नहीं होता, इसलिए हम ओवर टाइम कर लेते हैं। इनके चेहरे की जो मुस्कुराहट होती है उसके पीछे जो खामोशी होती है ना, वो चीख कर कह रही होती है उसको सुनो कि हम थक रहे हैं, अब तुम खड़े हो जाओ।